हमारा कहना है कि ऐसे लोगों की कमेटी क्यों बनाई जाए जिस पे अवाम एतराज़ करे, और वो भी ख़ासतौर से मस्जिद की, जहाँ खल की खिदमत है, अल्लाह को जवाब देना है, लोगों की खिदमत करनी है। यहाँ से ऐसा क्या मिलने वाला है जिसके लिए आने वाले लोग भी इतने ज़िद कर रहे हैं और बनाने वाला भी ज़िद कर रहे हैं। तो मेरा तो कहना सबसे यही है कि आप इस नाराज़गी को ख़त्म कीजिए, अच्छे लोगों को यहाँ लेके आइए। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी के हों, किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, लेकिन इलाके के मस्जिद के आसपास के लोग होने चाहिए ताकि वक्त ज़रूरत पे वो यहाँ फ़ौरन से मौजूद हो सके, इसको संभाल सके। तो इन सब चीज़ों का आज लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि आज 13 हफ्ते हो गए और किसी का दिल नहीं, किसी के दिल पे कोई रहम नहीं आ रहा कि साहब ये औरतें, ये ख़वातीन हैं, ये बच्ची हैं, ये बुजुर्ग इतने लंबे अरसे से धूप के अंदर खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार राजस्थान के दौरे पर हूं और मस्जिद मदरसों को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे लेकर बीते 100 दिन से लगातार एहतजाज जारी है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, उसके लिए किस तरीके के कदम उठाएंगे। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सैयद सादत अली साहब मौजूद हैं। सर, बीते 100 दिन से ये एहतजाज जारी है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुलाकातें हो जाती हैं, आश्वासन दे दिया जाता है, किस तरीके के कदम आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारी तरफ से तो कदम की बात है कि हमने अपने एतराज़ को आगे तक पहुंचाया है और इस बात को लोगों को बताया है कि साहब ये नाराज़गी ख़त्म होनी चाहिए। आज 13 हफ्ते के करीब हो गए हैं, कौम की माँ बेटियाँ बहनें सड़क पे धूप में खड़ी हुई हैं, ज़ईफ़ लोग धूप में खड़े हुए हैं, उनको भी डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये सारा मामला जो है ये कौम की बदनामी करता है और ये मैसेज देता है कि कौम में इंतशार फैलना शुरू हो गया है, इंतशार फैल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मस्जिद सिर्फ रेजिडेंसी मस्जिद है, जयपुर की मस्जिद है तो ये बात यहीं ख़त्म हो रही है। ये ऐसे इलाके में मस्जिद है जहाँ से राजस्थान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। तमाम मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि माइनॉरिटीज़ का क्रीम यहाँ नमाज़ पढ़ता है, तो वो माइनॉरिटीज़ अपने अपने इलाके में जाता है और वहाँ जाके इस बात की शोहरत होती है और ये बदनामी यहाँ से शुरू होकर शहर सूबे के हर कोने में पहुँच रही है। तो हम तो इस बात को कहना चाहते हैं कि साहब इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए। हल किस तरह निकालें, इस पर ज़िम्मेदारों को बात करनी चाहिए। हमारा कहना है कि ऐसे लोगों की कमेटी क्यों बनाई जाए जिस पे अवाम एतराज़ करे, और वो भी ख़ासतौर से मस्जिद की, जहाँ खल की खिदमत है, अल्लाह को जवाब देना है, लोगों की खिदमत करनी है। यहाँ से ऐसा क्या मिलने वाला है जिसके लिए आने वाले लोग भी इतने ज़िद कर रहे हैं और बनाने वाला भी ज़िद कर रहे हैं। तो मेरा तो कहना सबसे यही है कि आप इस नाराज़गी को ख़त्म कीजिए, अच्छे लोगों को यहाँ लेके आइए। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी के हों, किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, लेकिन इलाके के मस्जिद के आसपास के लोग होने चाहिए ताकि वक्त ज़रूरत पे वो यहाँ फ़ौरन से मौजूद हो सके, इसको संभाल सके। तो इन सब चीज़ों का आज लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि आज 13 हफ्ते हो गए और किसी का दिल नहीं पसीज रहा, किसी के दिल पे कोई रहम नहीं आ रहा कि साहब ये औरतें, ये ख़वातीन हैं, ये बच्ची हैं, ये बुजुर्ग इतने लंबे अरसे से धूप के अंदर खड़े हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो आप इनको बैठ के बात करिए। हमें तो ये सिखाया गया अपने बचपन में मदरसों के अंदर, हम जिन मदरसों से पढ़ के आए हैं, कि हमारा काम है मुल्क से मोहब्बत करना, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, कमज़ोरों की हिमायत करना, दर्दमंदों की किफ़ायत करना। तो ये किस किस्म की तालीम है हमारे ऐसे ज़िम्मेदारों की कि वो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्योंकि ज़िम्मेदारों के ऊपर असर नहीं हो रहा सर। सबसे ज़्यादा इस केस को देखने के लिए जब हमें पता लगा तो 89-90 साल के बुज़ुर्ग जो हैं एहतजाज कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रशासन की तरफ से गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडा एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। तो ऐसे में किस तरीके के लॉ बनते हैं और किस तरीके से उन लोगों को मदद मिले, क्योंकि जो लोग आवाज़ उठाएंगे उनके खिलाफ इस तरीके के मुकदमे दर्ज होंगे। पर कैसी एक मिसाल पेश की जा सकती है कि लोग आवाज़ को बुलंद करना सीखें? सब डेमोक्रेसी के अंदर तो आवाज़ बुलंद करना सबका अधिकार है, सबका हक है कि वो अपनी नाराज़गी को आगे तक पहुंचाएं। और ये बिल्कुल गलत है कि 90 साल के आदमी के ऊपर उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। क्या उन्हें अपनी बात कहने का हक़ नहीं है? क्या उन्हें इस मस्जिद की फ़िक्र करने का हक़ नहीं है? तो ये बिल्कुल गलत है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने का इन सब लोगों को इख्तियार है, इन्हें हक़ है। जो भी आदमी आके डराने की कोशिश करे उसके खिलाफ़ बाकायदा रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, जो धमकाने की कोशिश करें उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए कि साहब इन्होंने मुझे धमकी दी। तो कानून सबके लिए बराबर है, किसी एक के लिए नहीं है।
तो कैसे कदम उठाए जा सकते हैं सर मस्जिद मदरसों को, क्योंकि मैं राजस्थान के दौरे पर हूं तो ये खबर भी सामने आई कि वक्फ बोर्ड की 2 घंटे की मीटिंग होती है, सिर्फ एक मस्जिद कमेटी नहीं है, 140 मस्जिद कमेटियों को बर्खास्त कर दिया जाता है, नए लोगों को काबिज कर दिया गया। वक्फ बोर्ड के सदस्यों का तो काम ही सिर्फ ये रह गया है, वक्फ बोर्ड में जब भी मीटिंग होती है मेंबर्स की वो कमेटियाँ ही बनाते हैं, कमेटियाँ ही बनाने में उन्हें इंटरेस्ट बाकी रह गया है, बाकी किसी काम में उनका कोई इंटरेस्ट नज़र आता नहीं है हमें। तो हमारा तो कहना ये भी है कि आप पहले तो ये भी होता था कि ऐसे भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड के अंदर आए हैं जिन्होंने वक्फ कमेटी बनाने के लिए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को नोटिस दिया है कि आप हमें अब उस शहर के ज़िम्मेदार लोगों की एक लिस्ट भेजिए ताकि हम उन लोगों का लिस्ट बना सकें। और जब कलेक्टर लिस्ट भेजा करते थे तो कलेक्टर अपने लेवल पे एसपी से मालूम कर लिया करते थे, एसपी अपने उस इंचार्ज से मालूम कर लिया करते थे कि भाई फला जगह की कमेटी बनानी है, इस इलाके के अच्छे ज़िम्मेदार और समझदार लोगों के नाम हमारे पास से भेजिए। उस पर किसी को एतराज़ नहीं होता था। अब आजकल पुलिया में गुड़ फोड़ा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता किसको बनाया जा रहा है किसको नहीं बनाया जा रहा, तो नाराज़गी लोगों के सामने आती है और लोगों की नाराज़गी जायज़ है। जब आप काफ़ी दूर के लोगों को यहाँ के मेंबर बनाएंगे तो लोग एतराज़ करेंगे, उनका हक़ है एतराज़ करें, उन्हें फ़िक्र रहती है अपने इदारे की और इंटरेस्ट भी उन्हीं लोगों को होता है जो वहाँ रहते हैं, परेशानी भी उन्हीं को होती है जो उसी इलाके में रहते हैं। क्योंकि इससे साथ साथ ये तस्वीरें देखने को मिली हैं कि मदरसे की ज़मीन को हटा करके वहाँ हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। क्या कोई ऐसी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास नहीं है जहाँ कहीं और वो बना सके, पर तालीम का इदारा जहाँ चल रहा है वहीं उन्हें सारी चीज़ें करनी होगी? नहीं, मैं तो इससे बढ़ के बात कहता हूँ कि हर वक्फ प्रॉपर्टीज़ का नोयत वक्फ बोर्ड के अंदर लिखी हुई होती है कि ये प्रॉपर्टी किस लिए वक्फ बोर्ड में दी गई है। आप किसी भी शख्स को उसकी नोयत बदलने का इख्तियार नहीं है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 104 इसको प्रोहिबिटेड करता है, वो कहता है कि आप उसकी नोयत नहीं बदल सकते। वाकिफ़ ने अगर वो मदरसे के लिए दिए तो वो मदरसा ही रहेगा, चाहे उसमें 2 बच्चे रहें 3 बच्चे रहें, आप उसको मदरसे को डेवलप कीजिए। अगर जिस किसी के जहन में उससे व्यावसायिक गतिविधियाँ करने का प्रोग्राम आता है तो सरासर गलत है। आप मस्जिद को मस्जिद रखिए, मस्जिद को मदरसे में तब्दील मत कीजिए, मदरसे को मस्जिद में तब्दील मत कीजिए, कब्रिस्तान को अपनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील मत कीजिए, क्योंकि किसी ने आपको प्रॉपर्टी दी है उसने अपने बच्चों का हक निकाल के आपको दिए और अपने कार्य खैर के लिए दिए, इस नियत के साथ में दिए है कि आखिरी सांस तक जब तक क़यामत ना आ जाए और जब तक ये दुनिया चलती रहे उसको सवाब जारिया मिलता रहे। तो इस किस्म की नोयत क्यों बदलना की कोशिश करते हैं और वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर ही क्यों कोई चीज़ बनाई जाए? और समाज के लोगों को भी तो सरकारें ज़मीनें देती हैं। तो आप सरकार के इतने प्रिय आदमी हो तो आप सरकार के सामने अपना मतालबा रखिए, सरकार से कहिए कि हमारी कौम को इस चीज़ के लिए इतनी ज़मीन की ज़रूरत है। सरकार सब कौमों को देती है, आपको भी देगी, लेकिन आप हो ये रहा है कि हर आने वाला चेयरमैन सरकार को खुश करने में लगा रहता है। उसकी ये हिम्मत नहीं होती कि वो जाके सरकार के सामने अपने मतालबों को रख सके और सरकार जो इशारा करती है उसको पूरा करने में वो लग जाते हैं। ये सरासर गलत है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए भी गलत है और माशरे के लिए भी गलत है। वक्फ संपत्ति के लिए तो ये गलती है, क्योंकि सर तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने आई बीते कुछ दिनों में जहां तो ये आवाज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में बुलंद कर दी गई कि वक्फ की जो चीज़ें चल रही हैं उसके कानून को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे में किस तरीके से फिर आवाज़ को बुलंद किया जाए? आवाम तक इस बात, सरकार की इस इरादे को आवाम तक पहुँचाना चाहिए और ये जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार लोगों की है, कौम के उन पढ़े लिखे तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों की है जो इस बात को समझते हैं, महसूस करते हैं कि सरकारें क्या करने जा रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि वक्फ ज़मीनों को जो है उनका एक लिस्ट बनाई जाए, फहरिस्त बनाई जाए, उसका एक टारगेट उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है। तो उसके लिए तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में नंबर 2 पे वक्फ प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ रेलवे डिपार्टमेंट के पास में है और नंबर 2 पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ है और इन्हें सरकारों को लगने लगा है कि ये चीज़ें हमारे काम में आनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और सब हर स्टेट के और हर सूबे के वक्फ बोर्ड को के ज़िम्मेदार लोगों को इस बात को सख्ती से एतराज़ करना चाहिए कि साहब ये नहीं हो सकता। क्योंकि सर इसी के साथ मैं यहाँ एक सवाल इंक्लूड करना चाहूँगा, वक्फ के जो चेयरमैन हैं उन्हें आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। अगर वक्फ के चेयरमैन ही नहीं सुन रहे तो समाज के बुद्धिजीवी किस तरीके से उस आवाज़ को उठाएं? फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अगर आवाज़ बुलंद करना चाहें तो पूरी कौम उनके साथ है, कोई भी उनकी मुखालफत नहीं करेगा। वो जायज़ बात के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हर आदमी उनके साथ में खड़ा है, लेकिन वो खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी से बचें और सरकार के इशारे पे चलें तो फिर उसी के लिए एक मुहावरा है कि बाड़ी खेत को खा जाए तो कोई क्या कर सकता है। क्योंकि सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ आकर के मस्जिद सी स्कीम के बारे में पता लगा है, वो सी स्कीम क्या है जिसके चलते ये तमाम बवाल देखने को मिल रहा है? सी स्कीम जयपुर का एक बहुत पॉश इलाका है जहाँ जयपुर का क्रीम रहता है और सरकार उस ज़माने में जब सी स्कीम इसको नाम दिया गया तो शहर से बाहर का इलाका है,
जिस वक्त सी स्कीम का बनाई गई, वजूद में आई, उस वक्त शहर के तमाम पढ़े लिखे लोगों को यहाँ मकानात दिए गए मिर्ज़ा इस्माइल साहब की तरफ से और हिदायत की तरफ से। तो एक बहुत पोश इलाका है जहाँ पर एक बहुत अच्छी मस्जिद है, जहाँ तमाम पूरे सूबे जयपुर का ही नहीं पूरे राजस्थान का करीम नमाज़ पढ़ने आता है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ से ये बदनामी होकर सब जगह फैल रही है। इसको ख़त्म करनी चाहिए, इस बात को, नाराज़गी को ख़त्म करना चाहिए। किसका क्या बिगड़ जाता है? चेयरमैन साहब यहाँ आ जाएं, आप इन लोगों को यहाँ से वहाँ मोहब्बत से बुलाएं। आप बुला के सेंट्रल गवर्नमेंट भी बुलाती है भाई, प्रधानमंत्री भी बुलाता है, कोई गुफ्तगू करनी होती है तो चेयरमैन साहब क्यों नहीं बुला सकते? बुला के बात करें। हर चीज़ का हल बातचीत से निकलता है। आप अगर अपने बातचीत के दरवाजे बंद कर लेंगे तो हल निकालना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। हल निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार लोग कमेंट बॉक्स में, मैसेजेस में मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि नदीम भाई ये सी स्कीम आखिरकार है क्या। इसी को जानने के लिए हम एडवोकेट सैयद सादत अली साहब के साथ मौजूद थे, जिन्होंने बारीकी से इस पूरे मसले को समझाने की कोशिश की है और वक्फ की ज़मीनों को लेकर के जो धांधली चल रही है उसे भी जनता के सामने रूबरू कराया है।